गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे युवा साथियों मैं आज पुनः फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज जो अगले 42 नंबर तक के सवाल को हल किया था हमने, ऑब्जेक्टिव था है ना, जो सीरीज एस्टर हमने किया था, उनको आज कंटिन्यू करेंगे और 42 नंबर से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि प्रश्न को ही हल करें, वाद विवाद में समय बर्बाद ना करें, यही सही रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट प्रश्न को ही देखते हैं। बयालीस नंबर तक के प्रश्नों को दोस्तों हमने हल कर चुके थे, है ना, हल किए थे यहाँ तक के प्रश्नों को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 43 नंबर से प्रश्नों को हल करेंगे। 43 नंबर में प्रश्न क्या है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो प्रश्न है प्रश्न है 43 नंबर में है कि 2tan 30 डिग्री और अपन कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 10 का मान जो होता है वह 1/√3 होता है, और नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तब हम इनको लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में यहाँ लिख लेते हैं 2/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इस तरह से 2/√3 और 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 और ये 4 आ जाएगा। 2 जा कट जाएगा, यहाँ हम काट सकते हैं। ऊपर में √3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं और नीचे में 2 गुना √3 लिख सकते हैं। इन्हें और इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। तो √3/2 जो मान होता है ना, वह sin 60 का होता है या फिर cos 30 का होता है। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, वो हो जाएगा 43 का ए नंबर, यानी sin 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो वह है 44 नंबर के प्रश्न को, इनको भी हम हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ 44 नंबर में प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर है तो, और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 1 का स्क्वायर ही होगा। इस तरह से ऊपर में हो जाएगा 0 और नीचे में हो जाएगा 2 बराबर कितना, हम 0 लिख सकते हैं। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे अगर हम 45 नंबर के प्रश्न को हल करें तो 45 नंबर प्रश्न में क्या रहा है, क्या कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a। कब ये सत्य होंगे, यानी a बराबर क्या होगा, तो a बराबर अगर 0 रखते हैं दोस्तों तो ये भी यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ अगर 0 रखते हैं तो sin 0 का मान भी 0 होता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। तो इनका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, अर्थात 0 हो जाएगा इनका ऑप्शन। 46 नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो 46 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2tan 30 डिग्री, 2tan 30 डिग्री का मान हम लिख लेते हैं 1/√3, और फिर है 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। तो इस तरह से अभी जस्ट हल किए थे। 2/√3 ऊपर में हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 - 1/3, और ये आ जाएगा 2/√3 और गुना आ जाएगा 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा
और √3 ऊपर में आ जाएगा इसका आंसर। और √3 tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान होता है √3, इसलिए इनका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है 47 नंबर के प्रश्नों को हल करना, तो हम इनको पूरे प्रश्नों को हल करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम चाहते हैं एक नया पेज ले लें ताकि हम उसको हल कर पाए। सवाल क्या है पहले देख लेते हैं। 1 + tan थीटा प्लस cos sec थीटा, 1 + tan थीटा और प्लस था sec थीटा और इनटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इनको लिख सकते हैं दोस्तों 1 + tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा और प्लस हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इनको यूज़ करने के लिए सही से नहीं आ रहा है ना, पूर्ण रूप से नहीं सीख पाए, इसलिए दिक्कत हो रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा बट्टा हो जाएगा sin थीटा और ये आ जाएगा -1 बटा sin थीटा। तो यहाँ अगर एलसीएम ले तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो, और फिर आगे हल करें तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1 बट्टे आ जाएगा sin थीटा। इस तरह से जब इनको हम गुणा करेंगे तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा एक साथ प्लस 1 को अलग करके माध्यम कोष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं और बट्टे में लिख सकते हैं cos थीटा। फिर यहाँ आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस हो जाएगा 1 और बट्टे में आ जाएगा sin थीटा। इस तरह से जो ऊपर में लगेगा ना वो आ जाएगा cos थीटा प्लस यानी a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म पे। तो ये आ जाएगा, इनको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर हो जाएगा। इनको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ें, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1 हो जाएगा और बट्टे आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से एक बार, cos थीटा इंटू sin थीटा। तो इस तरह से इनका जो मान होगा ना वो 1 हो जाएगा। इनका मान कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, इनका मान 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा इनका मान क्या, इनका मान पूरे बच जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 2। तो इनका जो है ये 47 नंबर के प्रश्न था, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। और 48 नंबर के प्रश्नों को अगर हल करें तो यही कर लेते हैं 48 नंबर के प्रश्नों को हल। यहाँ है सेक ए प्लस 10a और इंटू है 1 माइनस साइन ए। इस तरह से इनको लिख सकते हैं cos a 1 बटा cos a प्लस, और इनको लिख सकते हैं साइन ए साइन ए बटे हो जाएगा cos a, और ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे साइन ए। यहां इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos a, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टा हो जाएगा cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए और बट्टा आ जाएगा cos स्क्वायर cos a। तो स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा cos a। तो इनका आंसर होना चाहिए cos a, जो कि यहाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनका। 49 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। 49 नंबर में प्रश्न है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर वन प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए। इस तरह से साइन ऊपर साइन स्क्वायर ए ऊपर और कॉस स्क्वायर ए नीचे बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। इनका ऑप्शन हो जाएगा 49 नंबर का, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। 50 नंबर के प्रश्नों को भी हल करना पड़ेगा दोस्तों, तो उनको भी हल कर लेते हैं। और ये 50 नंबर में प्रश्न है। 50 नंबर का जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आ जाएगा cos पावर 4 a माइनस साइन पावर 4 a। तो दोस्तों इनको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। इस तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इनका मान 1 हो जाएगा, बच जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ एक बार और आगे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए और इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में।
सॉरी कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, साइन में तो है ही वो। तो इनको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि इनका ऑप्शन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन बी नंबर इनका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है किसका मान सबसे कम होता है, तो कॉस 90 का मान जो होता है ना वह 0 होता है, इसलिए इसी का मान हो जाएगा सबसे कम, कॉस 90, यानी डी नंबर इनका ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर हम देखें बावन नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें तो 52 नंबर में प्रश्न है कि cos π/3 cos π/3 का मतलब हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2। इनका मान हो जाएगा 1। अब इनको हल कर लेते हैं 56 नंबर के प्रश्नों को। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ है √3 10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अगर हम √3 को उस साइड भेजें तो ये आ जाएगा 10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा बटे √3, और इनको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये आ जाएगा √3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, और साइन थीटा और बटे आ जाएगा √3। तो √3 और √3 को काट सकते हैं, साइन और साइन को भी काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों √3, और इस तरह से cos थीटा बराबर ये आ जाएगा 1 बटे √3 cos थीटा का मान ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए, यहाँ हमें कॉस थीटा का मान है तो साइन थीटा का मान है नहीं, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। जो साइन था ना दोस्तों, साइन को हम डायरेक्ट बदल दिए 1 माइनस कॉस में, तो इस तरह से 1 माइनस इनका जो मान होगा ना वो आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा, कुछ गलत है क्या, और हल करना ही पड़ेगा, नहीं ये डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, जल्दबाजी सही नहीं रहेगा। ओहो हाँ, तो ये इनका वर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। इनको हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ऊपर से ही कुछ को मिटाते हैं ताकि ऊपर लिख सके। तो यहाँ क्या करते हैं ना, 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, और माइनस 1/3 आ जाएगा। इन सब का अगर एलसीएम लेते तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा ऑप्शन इनका सी नंबर 1/3। हो सकता है कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इस बनेगा तो इसी प्रकार से, हमें नहीं लगना चाहिए, हमें तो नहीं लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो चेक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि सेक ए बराबर कॉसेक बी कब होता है, और जब ये बराबर होता है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि सेक को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, किसमें, कॉस में, कॉस ए लिख सकते हैं, और बराबर इनको लिख सकते हैं साइन बी। तो इसको कॉस ए
बराबर हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन बी, कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन बी। तो साइन बी हम देखें इससे पहले वाले प्रश्न आगे वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, कि अगर ये दोनों कब बराबर होंगे तो tan 45 डिग्री अगर ए बराबर और बी बराबर भी, अगर ए का मान भी और 45 डिग्री है और बी का मान भी 45 डिग्री है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए इनका ऑप्शन भी हो जाएगा क्या, इनका ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो सही उत्तर होगा वो ए प्लस बी दोनों 45 है तो ये आ जाएगा 90, 45 आ जाएगा 90 डिग्री। अट्ठावन नंबर में प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है। तो कोण ए तथा कोण बी पूरक मतलब 90 डिग्री का है। तो जो कोण सी होगा ना, ऐसे इनको ज्ञात करेंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम बताना चाहें तो कोण सी यानी तीसरा कोण जो होगा ना वो त्रिभुज ही है ना, सब कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए तथा बी पूरक है तो दोनों का योग ही यानी पूरक है, तो इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे ना तो वो आ जाएगा कितना, वो 90 के बराबर ही होगा। और जो बच जाएगा ना वो सी आ जाएगा जो कि 90 डिग्री होगा। और कॉट सी का मान यानी कॉट 90 को जो मान होता है ना, कॉट 90 का मान होता है, कॉट 90 का मान मतलब हो गया कॉस 0 डिग्री और बट्टे कॉस 90 डिग्री और बट्टे आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो कॉस 90 का जो मान होगा ना वो 0 होता है, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 बट्टा 1 बराबर 0 में अगर हम 1 से भागा देंगे, 0 में यदि हम 1 से भागा देंगे तो वह 0 ही होगा। ठीक है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा बी। उनसठ नंबर प्रश्न देखते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा है, tan अल्फा प्लस बीटा है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है √3 और tan अल्फा बराबर है दोस्तों 1/√3। तो tan अल्फा बराबर है 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री और इस तरह से अल्फा का मान आ जाएगा 23 डिग्री। इनको अगर देखें तो यहाँ देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है √3 और हम जानते हैं कि tan के रूप में किसका √3 मान होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अल्फा का मान 30 है तो बीटा का मान भी क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरह से हमें निकाल सकते हैं tan बीटा का मतलब हो गया tan 30 डिग्री और tan 30 का मान जो होता है ना वो होता है 1/√3, ऑप्शन सी। आज का लास्ट प्रश्न है 60 नंबर, उनको देख लेते हैं। ये बहुत ही लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हल तो करना ही है। तो यहां हम इनको हल कर लेते हैं ना। आज का ये अंतिम सवाल है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 4। सही है। और इनको लिख सकते हैं दोस्तों 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 7 sin स्क्वायर थीटा है, और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4
साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे और बच जाएगा, उनका मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, और ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 - 3। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/4, और साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इनको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा दोस्तों 1/2। क्या आ जाएगा? साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। तो ऐसा करते हैं ना कि थीटा का मान ही ज्ञात कर लेते हैं। थीटा का साइन थीटा बराबर है 1/2। साइन थीटा बराबर क्या था? 1/2। इनको लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 1/2। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, और थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान हमें पता करना है, और इनका जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2/√3 2/√3 2/√3, और इनका हो जाएगा दोस्तों 2। इस तरह से ये आ जाएगा √3 2 + 2√3, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + √3 बट्टे आ जाएगा √3। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमें इसे और हल कर सकते हैं, है ना। हम इसे और आगे हल करके देख सकते हैं। तो इनको और आगे हल करेंगे तो यहाँ इनको हम हल कर लेते हैं। इनको हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + √3 और बट्टे आ जाएगा 3 गुना करेंगे तो, और ऊपर में आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 2√3 और प्लस हो जाएगा 6 और बट्टे आ जाएगा 3। और इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं 2√3/3 और +2, और यहाँ से 2/√3 और +2 हो जाएगा, 2/√3 +2 ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। हम नहीं चाह रहे थे कि 10 मिनट से अधिक बड़ा वीडियो बनाएं, लेकिन कोई बात नहीं, 20 ही प्रश्नों को हमने हल किया, 20 का 18 प्रश्नों को ही हल किया हमने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक तो अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।